हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि क्रिएटिन लेने से वाटर रिटेंशन हो जाता है, उसके लिए मैं क्या करूं। देखिए, क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की सप्लीमेंटेशन लेते हो तो उससे मसल सेल वॉल्यूमाइजेशन होता है, उससे कोई आपकी स्किन में वाटर रिटेंशन नहीं होता। अगर आपकी स्किन में वाटर रिटेंशन हो रहा है तो उसका मतलब आप क्रिएटिन का डोज आपकी रिक्वायर्ड मात्रा से ज़्यादा ले रहे हो। क्योंकि अगर आपका बॉडी जितना क्रिएटिन अब्जॉर्ब कर पाएगा, यानी बॉडी स्केलेटल मसल मास, जो जितना आपका स्केलेटल मसल मास क्रिएटिन अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो बचा हुआ क्रिएटिन है वो हमारे स्किन में समझो घुस के वहाँ पे वाटर रिटेंशन देगा। ऐसा लेमन में आप समझ लो लैंग्वेज में। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को लेने के लिए आपको चाहिए इंसुलिन स्पाइक, यानी ग्लूकोज के साथ ही लेना है। और बेस्ट टाइम है वर्कआउट के बाद। उस टाइम पे ग्लाइकोजन भी डिप्लीटेड होता है, तो दोनों काम हो सकते हैं। एक और व्यूअर ने पूछा था, क्या मैं क्रिएटिन कटिंग सीज़न में ले सकता हूँ। हाँ, आप क्रिएटिन जो है आपकी कंपटीशन के 10 दिन पहले तक ले सकते हो। वो क्रिएटिन आपको फ़ायदा ही देगा, कोई नुकसान नहीं देने वाला है। 3 ग्राम क्रिएटिन इनफ है। और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स तो 5-5 ग्राम क्रिएटिन तक जाते हैं, क्योंकि उनका स्केलेटल मसल मास ज़्यादा होता है, तो उनकी कैपेसिटी क्रिएटिन को ऑब्जॉर्ब करने की भी ज़्यादा होती है। आप जब कटिंग वर्कआउट करते हैं जिसके अंदर SST यूज़ होता है, सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग, तो उसमें भी रेप वर्क होते हैं, काफ़ी थक जाते हैं लोग, तो उसमें भी स्ट्रेंथ और पावर क्रिएटिन देगा। जब आप लो कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हो तो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्रिएटिन। और आप इन द प्रोसेस कैसे दिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, इन द एंड आप कैसे दिखोगे वो इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी एक चीज़ समझ लो कि स्टेज पे जैसी बॉडी है वैसी बॉडी आप रोज़ लेकर नहीं घूम सकते। आपके जॉइंट्स ड्राई हो जाएंगे, आप सिर्फ एक बारबी डॉल की तरह दिखोगे। बाकी अगर हल्का सा कहीं फटका लग गया, कुछ हो गया, तो आपको बहुत गंदी इंजरी हो सकती है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना हो। तो इसके लिए क्रिएटिन कटिंग साइकिल में ले सकते हैं, यस। अगर आपको थोड़ी ब्लोटिंग हो रही है तो वो परसेंटेज कम कर दो। 5 ग्राम ले रहे हो, 3 ग्राम लो। हाँ, दूसरी बात, क्रिएटिन HCl और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में कौन सा बेटर है। माइक्रो डोजिंग के नाम पे मैं तो सोचता हूँ बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि 1.5 ग्राम क्रिएटिन HCl लिया तो उसके अंदर क्रिएटिन का परसेंटेज कितना है, उतना ही है जितना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 1.5 ग्राम का परसेंटेज है। वो बोलते हैं 52 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन वाटर है। अरे वाटर में सॉल्युबल होगा क्रिएटिन HCl, लेकिन वो जैसे ही स्टमक में जाएगा एसिड्स उसको ख़त्म कर देंगे, तो क्रिएटिन वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो स्टमक के एसिड से लड़ने के लिए सक्षम है। तो मेरे हिसाब से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। शायद 700 रुपये में 300 ग्राम आता है, जो 2 महीने चलेगा, क्योंकि 1 महीना ऑन है, 1 महीना ऑफ है। तो 300 ग्राम यानी रोज़ के 5 ग्राम लिया तो 60 डोजिंग होती है। तो 60 डोजिंग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की 2 महीना चलेगी, 1 महीना बंद, ये 3 महीने तक तो आपको फिर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत सस्ता है। क्रिएटिन HCl की एक छोटी डब्बी लो तो बहुत महंगी आती है। और दूसरी बात, ऐसा रिसर्च जो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे जैसा हुआ है वैसा क्रिएटिन HCl पे नहीं हुआ है। तो आप क्रिएटिन HCl के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर करके ऐसा कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आने वाला उसमें। तो आप गुड ओल्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे जाइए, वो ज़्यादा सेफ़ है, बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी। एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपको साथ में इंसुलिन लेना, आपको साथ में ग्लूकोज लेना है, या तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन कोई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स लेते हैं इसको लेते समय, बट ग्लूकोज लेने में कोई नुकसान नहीं है। आफ्टर योर वर्कआउट इज़ डन, व्हेन यू आर डिप्लीटेड, ग्लूकोज लेने में फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मुझे अगर पता होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। मैं किसी नए टॉपिक पे आऊँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।